को मुबारकबाद देता हूँ। आज मैं आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है ख़ासकर पूरे पाकिस्तान में और अफ़गान महाजरीन के हवाले से, तो एक तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अफ़गान महाजरीन को जो महाजरीन है जो हुकूमत ने जो प्लान बनाया है उनको जाना चाहिए, मगर अफ़गान महाजरीन की आड़ में जो पख्तूनों को वहाँ पे तंग किया जा रहा है, चाहे वो पंजाब में ख़ासकर, क्योंकि मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ अवामी नेशनल पार्टी पंजाब का, तो मैं पंजाब की बात करूँगा। पंजाब में जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है, इस वक्त रावलपिंडी में घरों में छापे मारे जा रहे हैं, वहाँ पे आम हमारे जो पख्तून हैं उनको भी तंग किया जा रहा है। लाहौर में, खुशाब में, तो एक तो ये है कि जब हमें ज़रूरत थी हम लोगों ने इनको वेलकम किया, अगर अब हमें इनकी ज़रूरत नहीं है तो अभी हम इन लोगों को जो है बल्कि यही कहेंगे कि तंग कर रहे हैं। देखिए, होना तो ये चाहिए कि दुनिया में कहीं भी कोई बंदा जाता है तो वहाँ यूरोप में तो 3 साल 5 साल बाद उसको नेशनलिटी दी जाती है। मेरे ख्याल से हुकूमत को चाहिए था कि जो लोग यहाँ पे ख़ासकर उनकी रिश्तेदारियाँ भी हैं, फिर उनके ऐसे बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं, फिर रिश्तेदारियाँ बनी हुई हैं, तो उनको मेरे ख्याल से, और फिर क्योंकि माशियत पंजाब में लाखों जो अफ़गान महाजरीन हैं या अफ़गानी हैं वो वहाँ पे बड़ा अच्छा बिज़नेस कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि इससे माशियत जो है उसमें भी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हैं इस वक्त अफ़गान सिटीज़न जो लोग हैं वो, क्योंकि वो 40 साल से इस खित्ते में रह रहे हैं, पर कोई अफ़गानी ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान बनने से पहले भी यहाँ पे आबाद है पंजाब में, तो उनको भी जो है वो इसी आड़ में तंग किया जा रहा है। और इसके अलावा ख़ासकर पंजाब में हमें पख्तूनों को शनाख्ती कार्ड का मसला बनता है और बे फार्म जो है उसका इशू बनता है, उससे हमें तालीम में भी हमारे बच्चों का उसमें हर्ज होता है। और इसके अलावा हमारे जो यूनिवर्सिटी में पख्तून स्टूडेंट हैं उनके साथ भी जो है बड़ा जुल्म और ज़्यादती जो है वहाँ पे होती है, क्योंकि वहाँ पख्तूनों को वहाँ वो अपना कल्चर के हवाले से अगर कोई वो फंक्शन करना चाहते हैं, कोई एक्टिविटी करना चाहते हैं, तो उनके लिए जो है ना बेशुमार मुश्किलात हैं। तो और भी ऐसी बात आप सवाल भी करना चाहें तो मैं इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा जवाब देने की। ये हमारे ख़ासकर पख्तूनों की बदबख्ती है, क्योंकि यहाँ पे इस वक्त जिस तरह आपने कहा कि 11 साल से PTI की हुकूमत है, तो इन्होंने तो सिर्फ इस्लामाबाद में काबज़ होने की कोशिश ही की है, वहाँ पे जाके अफरा तफरी पैदा करने की कोशिश की है। और जिस तरीके से मैं तकरीबन काफ़ी दिनों से खैबर पख्तूनख्वा में फिर रहा हूँ और जो यहाँ पे हालात हैं, तो मुझे तो दुख हो रहा है। और अगर आप बात करें पंजाब की, तो पंजाब में मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा ने वो काम किए हैं, वो सेहत में हो और वो उसमें एजुकेशन में हो, और इससे अलावा बड़े मेगा प्रोजेक्ट जो है वो मरीम नवाज़ साहिबा ने जो है एक खातून होते हुए वो कर रही है। तो वो उस वक्त पंजाब जो कहाँ जा रहा है और खैबर पख्तूनख्वा जो है वो एक दलदल में फंस रहा है, और पंजाब के लोग जो हैं वो बड़े खुशहाल हैं। और लग रहा है कि जिस तरीके से मरीम नवाज़ शरीफ जो है वो अपना वहाँ पे डिलीवर कर रही है, तो ये बड़ा अच्छा मुस्लिम लीग नून के लिए जो है वो अच्छा एक शगुन है। ये तो परेश साहब ने बड़ा अच्छा सवाल किया कि हम तो पहले कह रहे थे कि ये PTI के जो लोग हैं ये किसी के लोग हैं, इनको इकट्ठा किया हुआ है, और अब जब उनको ज़रूरत नहीं है तो वो लाजिम बात है वो ग्रुप बंदी बन रही है। आज़म स्वाति के आप बयानात देख रहे हैं, और वही जो बात थी पहले अटैक करते थे, जिस किस्म का उनका लहजा था, और अब जो है वो कितने गोडों में जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के बैठना चाह रहे हैं और माफ़ी का जो है वो मुतालबा कर रहे हैं। तो अभी क्योंकि मैं नहीं चाहता, क्योंकि मेरा जिस जमात से ताल्लुक़ है उन्होंने बेशुमार हमारे मशरान ने कैद बंद की सोबतें बर्दाश्त की हैं, मगर जो रवैया इमरान खान साहब का था और जिस तरीके से वो लोग जो हमारा ख़ासकर पख्तूनों का हमारी सकाफ़त, कल्चर और रवायत जो है वो उन्होंने तबाह की है, और हमारा जो माशरा है आप देखेंगे बर्दाश्त जो है वो ख़त्म हो चुकी है। तो ये तो जिन लोगों के थे अब उन्हीं के तरफ जो है ये उनके कहने पे चलेंगे।